आई एम ब्लेस्ड कि मैंने डिसीजन लिया कि मैं तारक छोड़ दूँ और उसके बाद बहुत अच्छी लाइफ है। इतना सुकून है ना मेरी ज़िंदगी में, काम करो, घर जाओ और रिलैक्स रहो। और बहुत पड़ा है, मैं मेंटली तो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी जब मेरे साथ काम कर रही थी और मेरे को लग रहा था कि मैं मतलब सुसाइडल थॉट आने लगे थे मुझे, टेंडेंसी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो कर लो, ऐसे पागलों के बीच में फंसी हुई हूँ मैं। हाँ बिल्कुल सच है। सोहेल ने कुर्सी फेंक के मारी थी उनको, सच बात है। मुझे लगता है कि वर्क इज़ वर्क, तो आई लव माई वर्क, तो मुझे लगता है अगर बिग बॉस मैं करती हूँ एज अ वर्क मैं उसको लूँगी कि हाँ मुझे काम, मैं हूँ या काम कर रही हूँ। सो मोनिका, फर्स्टली तो ये जानना चाहेंगे तारक मेहता के बाद किस तरह की आपकी ज़िंदगी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। आई फील आई एम ब्लेस्ड कि मैंने डिसीजन लिया कि मैं तारक छोड़ दूँ और उसके बाद बहुत अच्छी लाइफ है। इतना सुकून है ना मेरी ज़िंदगी में, काम करो, घर जाओ और रिलैक्स रहो। बहुत पड़ा है, मैं मेंटली तो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी जब मेरे साथ काम कर रही थी और मेरे को लग रहा था कि मैं मतलब सुसाइडल थॉट आने लगे थे मुझे, टेंडेंसी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो कर लो, ऐसे पागलों के बीच में फंसी हुई हूँ मैं। जो देखो बदतमीज़ी कर रहा है, हाथ पैर उठा रहा है, मतलब मारा पिटी चल रही है, इस लेवल का टॉर्चर, बदतमीज़ी मैंने कभी देखी नहीं थी लाइफ में जो मैंने इनकी सेट पे देखी है। तो बहुत डिप्रेसिंग था। मैं तो याद भी नहीं करना चाहती कि कभी मैंने काम किया था ये शो से। मुझे इससे पहले एक शो किया था मैंने, इस प्यार को क्या नाम दूँ, उससे मुझे थोड़ा सा पॉपुलर हुई थी मैं। उसके बाद मुझे तुरंत ही ये शो मिल गया था और हाँ इस शो ने मुझे बहुत नाम दिया है। हाँ बिल्कुल सच है। सोहेल ने कुर्सी फेंक के मारी थी उनको, सच बात है। उतना तो नहीं पता मुझे, पर सोहेल को 2 साल के लिए बैन कर दिया था। 2 साल तक सोहेल को उन्होंने सेट पे नहीं आने दिया था इस इंसिडेंट के बाद। तो इंसान बहुत ख़राब है वो, इसके लिए चीज़ें ऐसी हो रही हैं क्योंकि तारक मेहता जब स्टार्ट हुआ था तब भी इतने फॉलोअर्स नहीं थे, एकदम ये शो बहुत हिट हो गया और इतना सुपर हिट शो बन गया एक टाइम पे, तो उनको सक्सेस डाइजेस्ट नहीं हुई, मैं तो यही कहूँगी। क्योंकि हम्बल होते हैं जो लोग सक्सेस मिलने के बाद। मैंने देखे इतने लोग जिनको जो कहीं पहुँच गए हैं, इतने हम्बल हैं, तो वो उनको नहीं हुई है, तो उन्होंने अपना ये सब चीज़ें करनी शुरू कर दी, बदतमीज़ी, मिसबिहेव या ये सब चीज़ें। दिक्कत हुई थी, मेरा 3-4 मंथ्स का के ड्यूज़ थे उनके पास में जो उन्होंने नहीं दिए मुझे, 1-2 साल तक के लिए रोक के रखे उन्होंने, जिसमें मैंने बहुत फ़ोन किए उनको, मैं ऑफिस भी गई, मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने पैसे रोके क्यों हैं जब मेरे सब कुछ क्लियर हो चुका है, लेकिन उन्होंने नहीं दिए, फ़ोन उठाना बंद कर दिया, ऑफिस में मना कर दिया। मैंने कई बार ऑफिस फ़ोन किया तो उन्होंने बोला सर ने मना किया हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर मैंने सिंटा में जाने का डिसाइड किया, तो वो ऐसा ही करते हैं। नहीं, वो मेरी मॉम की डेथ के बाद मैंने डिसाइड किया था क्योंकि मैं डिप्रेशन में चली गई थी और मुझे लगा था मुझे ओवरकम करने के लिए कई साल लग जाएंगे और मैं काम तो नहीं कर पाऊँगी, और ये मुझे फ़ोर्स कर रहे थे काम करने के लिए, जो मेरे से मैंने किया लेकिन हुआ नहीं काम, तो मैंने छोड़ ही दिया क्योंकि मेरे लिए नहीं पॉसिबल था। मुझे पता था कि जितना मेरा अटैचमेंट था मेरी मॉम के साथ कि मुझे लगेंगे कुछ साल खुद को हील करने में, और लगे भी 2 साल मैंने अपने आप को हील करने में लिए। हाँ दिक्कत सबको है, लेकिन किसी के लिए पैसा बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उनको लगता है कि पैसे के आगे दिक्कतें कम होंगी। मैं पैसे के लिए ज़लील तो नहीं हो सकती हूँ कि कोई मुझे पैसे दे रहा है इसके लिए मैं गालियाँ खाऊँ, बट कुछ लोगों को लगता है कि गालियाँ ठीक है, पैसा तो आ रहा है, तो अपनी अपनी चॉइस। मुझे नहीं लगता कि वापस आएंगी वो इतना मिसबिहेव करने के बाद, और फिर अगर माफ़ी मांग ले जाके या कह दें कि अब ना करें, नहीं करेंगे या कुछ, तो आई डोंट नो कि क्या हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता वापस आएंगी वो। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने खुद ब्रेक लिया हुआ था 2 इयर्स का, मुझे भी ज़रूरत थी हील होने की। उसके बाद वापस मैंने 6-7 मंथ से मैं एक्टिव हूँ और काम कर रही हूँ, एक वेब सीरीज़ कर रही हूँ, कुछ अपने खुद के प्रोजेक्ट्स हैं जो कर रही हूँ। रियलिटी शोज़ की आई लव बिग बॉस मुझे बहुत पसंद है, तो हर साल देखती हूँ मैं बिग बॉस। इस बार देखा मैंने OTT, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं लाइक कर रही हूँ। फलक नाज को देखा था मैंने लास्ट टाइम, तो अभी तो वो नहीं है बिग बॉस में, और मनीषा रानी, वो तो सबकी फेवरेट हैं। उनका जो बोलने का स्टाइल है वो सबको इतना पसंद है। पूजा भट्ट जी, मनीषा रानी। मुझे लगता है कि वर्क इज़ वर्क, तो आई लव माई वर्क, तो मुझे लगता है अगर बिग बॉस मैं करती हूँ तो एज अ वर्क मैं उसको लूँगी कि हाँ मुझे काम, मैं हूँ या काम कर रही हूँ। सी अगर इट्स नॉट कन्फर्म राइट नाउ, अगर मुझे अप्रोच करते हैं तो डेफिनेटली मैं करूँगी काम। अब उसको मैं यही कहूँगी कि तारक मेहता में लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया इस बाबरी कैरेक्टर को, तो आगे भी मैं जो भी कैरेक्टर करूँ उसको भी आप इतना ही प्यार दीजिए। थैंक यू।